Hello student, welcome to my channel. Let's start next topic of unit 4th which is transformer. और ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो ध्यान ना देखो ट्रांसफार्मर की चीज़ है इट इज़ अ डिवाइस एक इदा का डिवाइस है यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज एट हाई करंट जो थोड़ी वोल्टेज घट होंदी है उन्होंने हाई करंट दे विच कन्वर्ट करन च हेल्प करता या फिर हाई वोल्टेज नू एट लो करंट ते कन्वर्ट करन च हेल्प करता और वाइस वर्सा मतलब लो वोल्टेज ते हाई वोल्टेज ते लो करंट विच जो सानू डिवाइस कन्वर्ट करन च हेल्प करता उन्होंने असीं बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो ट्रांसफार्मर का प्रिंसीपल देखो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसीपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन असीं पढ़ चुके हैं कि साडे कोल दो कॉइल्स हुंदियां आ एक कॉइल दे नाल असीं बैटरी कनैक्ट करांगे और दूसरी जो कॉइल आ उहदे विच मैगनैटिक फ्लक्स के नाल लिंक हो जाएगा सो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा उन्होंने असीं म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। सो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसीपल के बेस जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है इफ़ टू कॉइल्स आर इंडक्टिवली कपल्ड इंडक्टिवली मतलब दो कॉइल्स असीं लित्तियां दोनों नूं आपस विच कनैक्ट किया वैन करंट और मैगनैटिक फ्लक्स इज चेंजिस जिद्दां ही मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होंदी है थ्रू वन और ऑफ टू कॉइल्स दोनों कॉइल्स के विचों किसी एक कॉइल के विचों थोड़ी मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होंदी है दैन इंड्यूस्ड EMF इज़ प्रोड्यूस्ड उस दूसरी कॉइल के विच इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाती है। पहली कॉइल के विच की होएगा एक कॉइल के विच मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होएगा और दूसरी कॉइल के विच इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा इंड्यूस्ड EMF। सो कंस्ट्रक्शन दे विच की लिखांगे इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू कॉइल्स P एंड S। P मतलब प्राइमरी कॉइल S मतलब सैकेंडरी कॉइल बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। सो सब तो पहला असीं की कीता एक सॉफ्ट आयरन कोर लिती ठीक है उस सॉफ्ट आयरन कोर के उपर असीं एक वायर नूं बाउंड किया जदों वायर नूं बाउंड किया तो पहली का नाम असीं रख दिता प्राइमरी कॉइल और दूसरी का नाम रख दिता सैकेंडरी कॉइल P एंड S। ठीक है, अगे पढ़ो द AC इनपुट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। सो AC इनपुट दी जाती है प्राइमरी कॉइल में। ठीक है, ध्यान ना देखो आ थोड़ी प्राइमरी कॉइल आ और असीं इहनूं की प्रोवाइड किया AC सोर्स मतलब जिहड़ी असीं खुद बैटरी अप्लाई की असीं उहनूं AC सोर्स बोल दिंदे आ। अगे पढ़ो एंड आउटपुट इज़ ऑब्टेन्ड आउटपुट मिलेगी अक्रॉस द सैकेंडरी कॉइल ते। ठीक है, सो आ रही थोड़ी सैकेंडरी कॉइल तो टू लोड का मतलब इत्थों सानू आउटपुट मिलेगी सानू पता लगेगा कि साडा जो ट्रांसफार्मर आ वो किदां दा काम करदा। सो ट्रांसफार्मर एक्चुअल दे विच तुसीं रियल लाइफ विच भी बहुत टाइम देखा होएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे एक पिक्चर अपलोड कीती आ सो इदां दा ट्रांसफार्मर हुंदा। सिमिलरली तुहाडे पिंड तुहाडे शहर दे विच भी ट्रांसफार्मर लगे हुंदे कई बारी अपने पिंड या शहर दे विच रौला पै जांदा कि अज ट्रांसफार्मर सड़ गया। ठीक है, सो बेसिकली जदों तुसीं ट्रैवल भी करदे एक जगह तो दूसरी जगह ते तां तुसीं खंबिਆਂ ते लगे हुए देखे होणगे ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो बिजली नूं घरां दे विच पहुँचाउण दे लई हैल्प करदे आ। सो बेसिकली असीं उस ट्रांसफार्मर दे बारे ही पढ़ रहे हैं। सो ये जिहड़े ट्रांसफार्मर आ किन्ने तरह के हुंदे आ 2 टाइप्स के हुंदे आ। सो नैक्सट असीं इहदियां टाइप्स पढ़ांगे। देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। नंबर 1 इज़ अ स्टैप अप ट्रांसफार्मर। स्टैप अप का की मतलब आ जिहदे विच पहला साडे को नंबर ऑफ टर्न्स घट होण बाद विच ज़्यादा हो जाए मतलब अप हो गया। ठीक है, सो फर्स्ट डायग्राम देखो इहदे विच की है तुसीं सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं इस प्रकार नाल। ठीक है, सो पहली वाली च की है नंबर ऑफ टर्न्स घट आ सो गिण के बना लो 1 2 3। लेट अस सपोज साडी फर्स्ट जिहड़ी प्राइमरी कॉइल आ उहदे विच नंबर ऑफ टर्न्स किन्ने आया 3। ठीक है, स्टैप अप मतलब सानू जिहड़ी सैकेंडरी कॉइल आ उहदे विच अप करके असीं उहनूं नंबर ऑफ टर्न्स बनाणियां। इधर 3 असीं लेट अस सपोज इधर 5 बना लैंदे 1 2 3 4 5। ठीक है, सो इधर की हो गया तो नंबर ऑफ टर्न्स 3 सी और इधर कितनी आया 5। डेफिनेटली 5 ये नालों ज़्यादा है इसका मतलब स्टैप अप बन गया स्टैप अप ट्रांसफार्मर हो गया। सो पढ़ो ध्यान ना इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल। यदा मतलब सेकेंडरी कॉइल दे विच नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होणगियां प्राइमरी नालों। द प्राइमरी कॉइल इज़ अ मेड ऑफ अ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर। कहते जिहड़ी प्राइमरी कॉइल आ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर तो बनी हुंदी आ। ठीक है, सो आ वाली जिहड़ी कॉइल होएगी ये पतली
इंसुलेटेड कॉपर वायर तो बनी हुई आ, जद कि जिहड़ी सैकेंडरी कॉयल आ वो कद तो बनी होएगी थिन इंसुलेटेड वायर तो। ठीक है, सो पहली बनी आ इंसुलेटेड कॉपर वायर तो, दूसरी बनी आ थिन इंसुलेटेड तो। सो ध्यान नाल देख लो, याद रखियो प्राइमरी कॉयल तुहाडी की आ थिक मोटी आ और सैकेंडरी कॉयल की है तुहाडी थिन, क्योंकि उधर नंबर ऑफ टर्नस ज़्यादा आ, सो ज़्यादा नूं संभालण लई असीं थोड़ियां भी पतली भी तार लगावांगे तो चलेगा। ठीक है, प्राइमरी विच की आ साडे कोल बिजली ज़्यादा आ रही है, सो सानूं मोटी लगानी पएगी तार। ठीक है, सो प्राइमरी की आ थिक आ और सैकेंडरी की आ तुहाडी थिन पतली तार आ। इट कन्वर्ट एक की करदा आ जो स्टैप अप ट्रांसफार्मर है, इहदा कम की आ कि लो वोल्टेज नूं हाई करंट और हाई वोल्टेज नूं लो करंट विच कन्वर्ट करन दे विच हैल्प करदा आ। डन। सो सिमिलरली असी सैकेंड केस पढ़ते हैं, सैकेंड टाइप पढ़ते हैं स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टैप डाउन तो पता चलता है कि घटणगियां नंबर ऑफ टर्न्स। अगेन तुसी इस तरह की एक सॉफ्ट आयरन कोर ले ली, लेट अस सपोज थोड़ी नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां 4। मान लो इधर कितनियां डाउन आ तो घट गई, सो नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां 2, इधर कितनियां सी 4, इधर कितनियां सी 2, सो घट गई, इसका मतलब स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। इस केस दे विच की होएगा, द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉयल इज लेस दैन सैकेंडरी कॉयल इज लेस दैन प्राइमरी कॉयल। सो सैकेंडरी कॉयल दे विच नंबर ऑफ टर्न्स घट होणगियां प्राइमरी नालों। द प्राइमरी कॉयल इज मेड ऑफ अ थिन। हुण ध्यान नाल देखो, क्योंकि प्राइमरी कॉयल च की है नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा आ मतलब पतली तार भी चल जाएगी। सो इधर की होएगी थोड़ी जिहड़ी इंसुलेटेड कॉपर वायर आ ओह की होएगी थिन पतली आ। ठीक है, सैकेंडरी कॉयल दे विच नंबर ऑफ टर्न्स घट आ तो सानू थिक चाहिदी आ। ठीक है, सो याद रखना नंबर ऑफ टर्न्स घट आ, सो ਉਹਨੂੰ करंट ਨੂੰ कैरी करन दे लई सानू की है कि थिक मोटी तार चाहिए, सो थिक इंसुलेटेड वायर चाहिए। सो इसदा काम भी सेम होएगा, इट कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड लो वोल्टेज एट हाई करंट। इसदा मतलब दो तरह के साडे कोल ट्रांसफार्मर आ, स्टैप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर। हुण नैक्सट देखो वर्किंग एंड थियोरी। सो कंस्ट्रक्शन दे विच उहदियां टाइप्स आ गईयां, वर्किंग एंड थियोरी दे विच असीं उहदा दस्सांगे भी उहने किद्दां काम कीता। जे वर्किंग का मतलब हुंदा आ किद्दां दा काम कीता, मतलब थियोरी लिखनी पएगी। थियोरी दे विच की होएगा, उहदा मैथमैटिकल पोर्शन लिखना पएगा भी उहने एक्चुअल दे विच काम किद्दां कीता। फिजिक्स दे विच थियोरी का मतलब आ उहनूं मैथमैटिकली एक्सप्लेन करना भी उहने किद्दां काम कीता। वैन अल्टरनेटिंग EMF इफ अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉयल। सो पहले नंबर वाली तुहाडी की आ प्राइमरी कॉयल, सो आ प्राइमरी कॉयल आ की आ तुहाडी सैकेंडरी कॉयल आ। ठीक है, सो इस तरह की डायग्राम बनी, तुसी सिंपल डायग्राम ही बना सकते हैं इस तरीके नाल। ठीक है, सो इदा बना लियो, एक पासे नंबर ऑफ टर्न्स घट रख लियो या ज़्यादा बना दियो। ठीक है, आ होगी प्राइमरी कॉयल, आ होगी सैकेंडरी कॉयल। ठीक है, सो इधर जो करंट जा रहा दैट इज़ आई, क्योंकि प्राइमरी कॉयल चो जा रहा तो असी लिख दिता IP। इधर जो करंट आएगा वो की होएगा सैकेंडरी कॉयल का, सो असी लिख दिता NS। सिमिलरली इधर नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां आ, ठीक है, गिनती विच 3 आ, सो असी लिख दिता NP। इधर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां आ NS। ठीक है, इधर मतलब इधर भी जो असी प्राइमरी कॉयल दे विचों करंट पास करांगे तो कोई ना कोई मैगनैटिक फ्लक्स होएगी विच इज़ φP। इधर मैगनैटिक फ्लक्स कितनी होएगी φS। ठीक है, सो तुसी सिंपल इदा दी डायग्राम बना सकते हैं अगर इदा दी डायग्राम तुहाडे कोल ना बने तां। ठीक है, अदरवाइज आही डायग्राम इफेक्टिव लगती है, देखने तो यही सोहनी लगती है, बट अगर तुसी सिंपल डायग्राम बनाना चाहते तो सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। हुण इहदी थियोरी ध्यान ना पढ़ो, उन्होंने क्या द प्राइमरी कॉयल द इनपुट वोल्टेज कीप्स ऑन चेंजिंग विद द टाइम, कि तुसी टाइम के अकॉर्डिंगली जिहड़ा आ वोल्टेज आ चेंज कर सकते हैं ड्यू टू द मैगनैटिक फ्लक्स की वजह ना थ्रू प्राइमरी कॉयल ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग विद द टाइम, क्योंकि तुसी करंट चेंज कर रहे हो तो मैगनैटिक फ्लक्स भी चेंज होएगा विद टाइम। दिस चेंजिंग मैगनैटिक फ्लक्स प्रोड्यूसिस इंड्यूस्ड EMF या अल्टरनेटिंग EMF। इस मैगनैटिक फ्लक्स की वजह नाल तुहाडा EMF प्रोड्यूस होएगा इन द सैकेंडरी कॉयल, दूसरी कॉयल दे विच। ठीक है, सो तुसी की कीता प्राइमरी कॉयल दे विच बार बार
करंट वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज की वजह के नाल की हो रहा, तुसी वोल्टेज चेंज कर रहे हो, वोल्टेज की वजह नाल मैगनैटिक फ्लक्स कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है। जो मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होएगा तो सैकेंडरी कोइल दे विच की होएगा, तुहाडी इंड्यूस्ड EMF चेंज होंदी जाएगी या प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो 3 चीज़ां सी। सो नेक्स्ट पढ़ो, मैगनैटिक फ्लक्स linked with two coils are proportional to their number of turns कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਆ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਫ phi s and phi p are the value of magnetic flux linked with the secondary and primary coil respectively, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ phi s ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ प्राइमरी दी, और इधर की है phi p विच इज़ मैगनैटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कोयल। ठीक है, सो अब प्राइमरी कोयल दी सी, आ प्राइमरी कोयल दी, और इधर वाले पासे सेकेंडरी कोयल दी आ। सो हुण असी नेक्स्ट दे इहदी ये होगी तुहाडी वर्किंग जो तुसी लिखत विच लिखिया है भी की चीज़ां असी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हुण इहदा मैथमैटिकल पोर्शन लिखन जा रहे हैं। सो ध्यान नाल देखो डायग्राम अगेन तुसी एक बार ही डायग्राम बनानी आ, क्योंकि मैं वीडियो लैक्चरस बना रही इस करके उधर डायग्राम सेम आही सी, यही डायग्राम अगे आ। समटाइम बच्चे की करते टैसट भी इदा करते आ, जिन्ने मेरे पेजिस होंगे उन्नी ही बच्चे टैसट के डायग्राम्स ड्रॉ कर देंगे। एक बार ही डायग्राम ड्रॉ करनी आ। सो देखो सब तो पहला की है, इधर की है थोड़ा phi p। ठीक है, सो इधर की है phi s। सो इधर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आया ns, और इधर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आया np। सो लिखांगे कि ns phi s डिवाइडेड बाय phi p, phi s डिवाइडेड बाय phi p। सिमिलरली सो ओदियां नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय ns। हुण असी उल्टा क्यों लिखा, ध्यान नाल देखो, जदों असी इहदे विचों करंट पास किया प्राइमरी दे विचों तां फ्लक्स किच प्रोड्यूस होया सैकेंडरी कोइल दे विच। ध्यान नाल सुनो, जदों फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया phi p तां नंबर ऑफ टर्न्स विचों रुको, नंबर ऑफ टर्न्स की सीगियां तुहाडियां ns, जदों इहदे विचों असीं पास कीता तां तुहाडा फ्लक्स किन्ना सी phi s। सिमिलरली जदों तुसीं np दे विचों तुहाडा मैगनैटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होया विच इज़ phi s। सो नंबर ऑफ टर्न्स ते ही तुहाडा मैगनैटिक फ्लक्स डिपेंड करता। जे नंबर ऑफ टर्न्स घट आ तो मैगनैटिक फ्लक्स घट आ, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा आ तो तुहाडी फ्लक्स भी ज़्यादा होएगी। सो इसदा मतलब असी की लिखिया phi s डिवाइडेड बाय phi p, phi s दे सामने ही s वाली टर्म लिखांगे ns डिवाइडेड बाय p वाली टर्म दे सामने ही लिखिया np। ठीक है, सो असी की किया phi s नू इसी तरफ पिया रहन दिता, phi p नू दूसरी तरफ लै गए। जो phi p नू दूसरी तरफ लै गए साडे को आ टर्म बन गई, इहदा मतलब साडे को मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। हुण असी की किया डिफरेंशिएट किया ऑन बोथ साइड, मैं तो शॉर्ट फॉर्म च लिख दिता, तुसी पूरा लिखना है डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट मतलब डेरीवेटिव लिता। सो डेरीवेटिव किद्दां लवांगे, डेरीवेटिव मतलब डी वाली टर्म विच इज़ डी phi s डिवाइडेड बाय dt, d ओवर dt लेना है। ठीक है, ns ओवर np एस सच लिखा रहता। सो दूसरे पासे आ गया d phi दे पैर विच p डिवाइडेड बाय dt। इधर वाला s और p जो आदे पैर चा ध्यान ना रखना। सो देख लो आ थोड़ी सेम इक्वेशन बन गई। हुण असी फैराडेज लॉ पढ़ चुके हैं, लेंस लॉ पढ़ चुके हैं। लेंस लॉ की कहता है चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स दैट इज़ माइनस डी phi डिवाइडेड बाय dt। आ चीज़ असी पढ़ चुके हैं। सो इसका मतलब यदी जगह पर असी की लिख सकते हैं ई दे पैर विच s। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन आ तो इत्थे माइनस का साइन आ, इत्थे माइनस है नहीं सी तो असी ई दे अगे माइनस लगाता। आही टर्म इत्थे आ गई माइनस ई एस, एन एस ओवर एन पी एस एच पाता, इहदी जगह पर की आ जाएगा माइनस ई पी। डन, माइनस ना माइनस कैंसल आउट हो गया, आ वाला ई पी दूसरे तरफ लै गए। सो दूसरी तरफ लैके गए तो डिवाइड च आ जाएगा विच इज़ ई एस डिवाइडेड बाय ई पी इज इक्वल्स टू एन एस डिवाइडेड बाय एन पी। सो थोड़ी आ एक रेशो आ गई। ये एन एस ओवर एन पी नूं असीं की कंसीडर किया कॉन्सटेंट के विच इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सटेंट। समटाइम 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता हुंदा कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सटेंट जिहड़ा के आ वो किहदे इक्वल आ, विच इज़ एन एस ओवर एन पी दे इक्वल। ठीक है, असीं इनू मन्निया। डन, इफ देयर इज़ नो एनर्जी लॉस
then instantaneous output power is equals to instantaneous input power। मान लो कि साडा कोई भी लॉस नहीं होया उस टाइम, थोड़ी इनपुट पावर जिहड़ी आउटपुट दे इक्वल होएगी। इनपुट पावर आउटपुट दे इक्वल मतलब ES/IS इज इक्वल्स टू EP/IP दे इक्वल होएगी, ठीक है। सो पावर एक्चुअल दे विच हुंदी किहदे इक्वल आ, P इज इक्वल्स टू VI दे इक्वल, ठीक है, क्योंकि असी इत्थे EMF की गल कर रहे हैं, असी इत्थे लिख रहे हैं EI, ठीक है। अगर प्राइमरी आ तो PP पाता, अगर सेकेंडरी आ तो SS पाता। क्लियर हो गया, ES/IS कित्थों आ गया। सो सेकेंडरी इज इक्वल्स टू प्राइमरी, ठीक है। सो दोनों पावर्स कंपेयर कर दित्तियां। सो EP दूसरे पासे लै गए तो पैरां च आ गया, इधर IS इहदे पैरां च लै गए। सो इस तरीके नाल गया। हुण ध्यान नाल देखो, साडी कोई होर इक्वेशन बन गई जिहड़ी असीं हुणे सॉल्व करके हटे आ, दिस वन, ठीक है। उन्होंने कहा अगर IP ग्रेटर आ, IP दे बिल्कुल सामने कौन आ, ES। ध्यान नाल देखो, मैं इत्थे साइड ते लिख के दिखांदी हां, इत्थे आ ES डिवाइडेड बाय EP इज इक्वल्स टू IP डिवाइडेड बाय IS। उन्होंने कहा अगर IP वड्डा आ, IP दे सामने की आ ES है, मतलब अगर असी करंट प्राइमरी कोइल च भेजांगे, P दे विच भेजांगे तो जिहड़ी EMF आ किहदे विच ज़्यादा होएगी, सेकेंडरी दे विच। हुण ध्यान नाल देखो, इफ IP इज़ ग्रेटर दैन IS, अगर असी IP नूं IS नालों वड्डे लैंदे आ, दैन ES वड्डा होएगा EP नालों, क्योंकि उहदे बिल्कुल सामने पई आ टर्म, ठीक है। सिमिलरली अगर IP छोटा होएगा ES नालों तो डेफिनेटली EP भी छोटा होएगा ES नालों। ध्यान रखना, जो टर्म उहदे सामने पई आ उही टर्म छोटी या वड्डी होएगी। जे आ टर्म वड्डी आ तो आ वड्डी आ, अगर आ टर्म छोटी आ तो ES भी छोटी होएगी। डन। सो इत्थे तक तुहाडा ट्रांसफार्मर दा जो मेन आर्टिकल सी, ठीक है, जो थियरी तक सी। नैक्सट आ एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। यह अगर पूछा जाए तद ही तुसी लिखना, अदरवाइज तुसी इनू नहीं लिख के आना। सो नंबर 1 देखो, फ्लक्स लॉस। फ्लक्स मतलब मैगनैटिक फ्लक्स जिहड़ा असीं पढ़दे हां। द कपलिंग P एंड S कॉयल इज़ अ नैवर परफेक्ट। कहंदे कदे भी प्राइमरी और सैकेंडरी कॉयल जदों असीं सैट करदे हो कदे भी परफेक्ट नहीं होएगा, ठीक है। द होल ऑफ द मैगनैटिक फ्लक्स नैवर गेट लिंक्ड विद द सैकेंडरी कॉयल। सो कदे भी, क्योंकि इधर की सी नंबर ऑफ टर्न्स 4 सी, इधर नंबर ऑफ टर्न्स 2 सी, इहदा मतलब इधर फ्लक्स ज़्यादा बन रही है बट इधर घट लिंक हो रहा, इहदा मतलब कुछ ना कुछ फ्लक्स लॉस होएगा। सो इहदा मतलब कदे भी वो परफेक्ट नहीं होएगा और कदे भी वो नैवर गैट लिंक्ड विद सैकेंडरी कॉयल, कदे सारे का सारा फ्लक्स जिहड़ा लिंक कर ही नहीं सकता। इहदा मतलब कुछ ना कुछ जिहड़ा फ्लक्स लॉस होएगा ही होएगा। नैक्सट वन इज़ अ कॉपर लॉस। हुण कॉपर लॉस की आ कि जिहड़ी तुसी इहदे उत्ते वायर बाउंड कीती, तुसी आ डायग्राम ध्यान नाल देखो, आ की सीगी सॉफ्ट आयरन दी सीगी, ठीक है। इहदे उपर जिहड़ी वायर बाउंड कीती आ वो तुहाडी कॉपर दी वायर हुंदी आ। ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल सम इलैक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ हीट एनर्जी। हुण तुसी की देखोगे कि जदों तुसी ट्रांसफार्मर ऑन करके रखदे आ, उन्हां वायर्स की वजह नाल जिहड़ी इधर वायर और इधर वायर आ, इस वायर की वजह नाल कुछ एक हीट जिहड़ी आ लॉस हो जाती है, जिहदी वजह नाल ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता, जिन्हों असीं कॉपर लॉस कह दिंदे आ। सिमिलरली आयरन लॉस क्यों बोलते हैं, जिहड़ी आ वाली सॉफ्ट आयरन कोर लित्ती आ, ये भी गर्म होएगी, इहदी वजह नाल भी हीट लॉस होएगी। The varying magnetic flux produce eddy current in the iron core due to which energy is wasted in the form of a heat। क्योंकि जितना ही ये विच मैगनैटिक फ्लक्स होया, मैगनैटिक फ्लक्स ने ये इंड्यूस्ड EMF दे नाल प्रोड्यूस होना। असी की बोलते हैं एडी करंट कदों प्रोड्यूस होंदा, जदों मैगनैटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होंदा जांदा, असी बार बार इधरों वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब बार बार मैगनैटिक फ्लक्स की हो रहा ਤੁਹਾਡਾ चेंज हो रहा। जो मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होएगा इधर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होने की बजाय एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उस एडी करंट की वजह ना जी आ वाली आयरन की कोर होएगी, ये हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह ना कोई एनर्जी लॉस होएगी। नैक्सट देखो हिस्टैरिसीस लॉस होंदा आ द अल्टरनेटिव करंट थ्रू द कॉयल इज़ अ मैगनेटाइज एंड डीमैगनेटाइज। कदे ये मैगनेटाइज हो रहा, चुंबत्थर बन रहा है, कदे डीमैगनेटाइज हो रहा। द आयरन कोर अगेन एंड अगेन, आयरन कोर की वजह ना, क्योंकि एडी करंट जो होएगा उन्हें तुसी डेडबिट गलवैनोमीटर वाला टॉपिक पढ़िया है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए की आ स्टॉप कर जाता है, इसका मतलब उन्हें कुछ टाइम के लिए की आ
अपने आप ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਔਰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਈਚ ਸਾਈਕਲ ਸਮ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਲੋਸ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਿੰਗ ਲੋਸ। ਹਿਊਮਿੰਗ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਹਿਊਮਿੰਗ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ AC ਟੂ ਦਾ ਕੋਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ AC ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ, ਸਟਾਰਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ। ਸੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਸਾਊਂਡ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿਊਮਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਸਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਵੇਸਟਡ। ਸੋ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਿੰਗ ਲੋਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।